क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जब कोई बड़ी बीमारी फैलती है, जब किसी देश को हेल्थ इमरजेंसी से निपटने की ज़रूरत पड़ती है या जब ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज बनाई जाती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे आगे खड़ी होती है और उसका नाम है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सवाल यह है कि आखिर WHO में जॉब कैसे मिलती है? वहाँ क्या सिर्फ डॉक्टर और साइंटिस्ट ही काम करते हैं या फिर सामान्य ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स भी WHO तक पहुँच सकते हैं? WHO में सैलरी कितनी होती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कितना कठिन होता है और भारत का एक स्टूडेंट WHO में करियर कैसे बना सकता है। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको WHO में जॉब पाने की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। इसका मुख्य काम दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, बीमारियों की रोकथाम करना, हेल्थ इमरजेंसीज में देशों की मदद करना और ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स तय करना। WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है और इसके ऑफिसेज दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में मौजूद है। भारत में भी WHO का कंट्री ऑफिस न्यू दिल्ली में स्थित है। इसलिए WHO में करियर बनाना सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करने का अवसर माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि WHO में जॉब कौन कर सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि WHO में सिर्फ MBBS डॉक्टर या साइंटिस्ट ही काम कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। WHO में डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, डेटा एनालिस्ट, बायोस्टैटिशियन, एपिडेमियोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स, फाइनेंस ऑफिसर्स, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे कई क्षेत्रों के लोग काम करते हैं। यानी अगर आपका बैकग्राउंड हेल्थ सेक्टर से भी नहीं है, तब भी WHO में आपके लिए अवसर हो सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। WHO में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। यदि आप मेडिकल या पब्लिक हेल्थ से जुड़ी पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BSc नर्सिंग, B फार्मा, MPH यानी मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, MSc या अन्य संबंधित डिग्री हो सकती है। वहीं IT, फाइनेंस, HR, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन से जुड़े पदों के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, WHO में सिर्फ डिग्री होने से काम नहीं चलता। ज़्यादातर पोजीशंस के लिए रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। कई एंट्री लेवल पोजीशन में 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी हो सकता है, जबकि मिड लेवल पोजीशंस के लिए 3 से 5 साल और सीनियर पोजीशंस के लिए 7 से 10 साल या उससे अधिक एक्सपीरियंस की मांग की जाती है। इसलिए यदि आप अभी स्टूडेंट्स हैं तो शुरुआत में एक्सपीरियंस बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं कि WHO में कौन कौन सी जॉब्स निकलती है। WHO समय समय पर टेक्निकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, प्रोग्राम ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, डेटा मैनेजर, हेल्थ इकोनॉमिस्ट, कम्युनिकेशन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर्स, फाइनेंस ऑफिसर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट जैसे कई वैकेंसी जारी करता है। इसके अलावा इंटर्नशिप और फॉलोशिप प्रोग्राम भी उपलब्ध होते हैं, जिनके माध्यम से स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स WHO में साथ काम करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप WHO में करियर बनाना चाहते हैं तो कुछ स्किल्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि WHO में अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करना पड़ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण स्किल है इंग्लिश लैंग्वेज। WHO में ज़्यादातर ऑफिशियल वर्क इंग्लिश में होता है, इसलिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा रिसर्च स्किल, डेटा एनालिसिस स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, टीम वर्क, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब सवाल आता है कि WHO में जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें। WHO की सभी वैकेंसीज उसकी ऑफिशियल करियर वेबसाइट पर जारी की जाती है। सबसे पहले आपको WHO करियर पोर्टल पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होता है। इसके बाद अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना होता है, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल और अन्य प्रोफेशनल डिटेल्स शामिल होते हैं। जब कोई वैकेंसी आपकी प्रोफाइल से मैच करती है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय रिज्यूम या CV बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका रिज्यूम प्रोफेशनल्स और साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेशन, रिसर्च वर्क और स्किल स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। WHO जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रिज्यूम की क्वालिटी आपके सिलेक्शन पर काफ़ी प्रभाव डाल सकती है।
अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ का सिलेक्शन प्रोसेस आमतौर पर कई चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होती है, जिसमें सभी एप्लीकेशंस की जांच की जाती है। इसके बाद योग्य कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। कुछ पदों के लिए रिटन असेसमेंट्स या टेक्निकल टेस्ट भी आयोजित किया जा सकता है। इसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से हो सकता है। इंटरव्यू के दौरान आपकी टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को परखा जाता है। कई बार सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश में अचानक कोई गंभीर बीमारी फैल जाए तो आप उस स्थिति को कैसे संभालेंगे। ऐसे प्रश्नों के माध्यम से आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग और लीडरशिप एबिलिटी को समझा जाता है। अब बात करते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम की। अगर आप स्टूडेंट हैं या हाल ही में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की है तो डब्ल्यूएचओ इंटर्नशिप प्रोग्राम आपके लिए एक शानदार अवसर हो सकता है। इंटर्नशिप के दौरान आपको डब्ल्यूएचओ के प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशंस को करीब से समझने का मौका मिलता है। इससे आपका प्रोफेशनल नेटवर्क भी मजबूत होता है और भविष्य में डब्ल्यूएचओ या अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पाने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ फेलोशिप प्रोग्राम भी चलाता है। इन प्रोग्राम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाता है। फेलोशिप प्रोग्राम आपके करियर को नई दिशा देने में मदद करता है और आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल को मजबूत बना सकता है। अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि यह सवाल लगभग हर व्यक्ति के मन में होता है। डब्ल्यूएचओ में सैलरी पद, एक्सपीरियंस, लोकेशन और जिम्मेदारियों के आधार पर अलग अलग होती है। एंट्री लेवल पोजीशंस पर भी सैलरी काफ़ी आकर्षक मानी जाती है। वहीं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स और सीनियर ऑफिसर्स को बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ अपने कर्मचारियों को कई अन्य बेनिफिट्स भी देता है, जैसे हेल्थ बेनिफिट, ट्रैवल बेनिफिट, लीव बेनिफिट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। यदि आप भारत से डब्ल्यूएचओ में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको शुरुआत से ही सही दिशा में तैयारी करनी होगी। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स में मजबूत पकड़ बनाइए। अगर आप हेल्थ सेक्टर में हैं तो पब्लिक हेल्थ, डिजीज कंट्रोल, एपिडेमियोलॉजी, हेल्थ पॉलिसी और रिसर्च जैसे विषयों में अच्छी समझ विकसित कीजिए। यदि आप आईटी, फाइनेंस, मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से हैं तो अपने क्षेत्र की प्रोफेशनल स्किल को मजबूत कीजिए। इसके साथ साथ इंटर्नशिप, वॉलंटियर वर्क और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भाग लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी एनजीओ, हॉस्पिटल्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट हेल्थ प्रोजेक्ट्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का अवसर मिलता है तो उसे गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ऐसी एक्सपीरियंस डब्ल्यूएचओ में अप्लाई करते समय काफ़ी उपयोगी साबित होता है। नेटवर्किंग भी डब्ल्यूएचओ में करियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को फॉलो कीजिए और अपने क्षेत्र से जुड़ी नई जानकारियों को लगातार सीखते रहिए। डब्ल्यूएचओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे कैंडिडेट्स को पसंद करती है जो लर्निंग माइंडसेट रखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। अगर आप अभी 12th में हैं तो सबसे पहले अपनी इंटरेस्ट के अनुसार सही फील्ड चुनिए। उसके बाद ग्रेजुएशन और ज़रूरत पड़ने पर पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए। पढ़ाई के साथ स्किल्स और एक्सपीरियंस पर भी ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आपका प्रोफाइल इतना मजबूत हो सकता है कि आप डब्ल्यूएचओ जैसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के योग्य बन जाएं। ध्यान रखिए कि डब्ल्यूएचओ में जॉब पाना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ दुनिया भर से कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। कंपटीशन काफ़ी हाई होता है, लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशन मजबूत है, स्किल अच्छी है, एक्सपीरियंस रिलेवेंट है और आपकी तैयारी सही दिशा में है तो डब्ल्यूएचओ में करियर बनाना बिल्कुल संभव है। तो दोस्तों, डब्ल्यूएचओ में जॉब पाने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है सही क्वालिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग स्किल्स, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल्स रेज्यूम और लगातार सीखते रहने की आदत। अगर आप धैर्य और सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं तो डब्ल्यूएचओ जैसी प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में करियर बनाना आपके लिए भी संभव हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि डब्ल्यूएचओ में जॉब कैसे पाएं से जुड़ी यह पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिए और शेयर भी कीजिए, और ऐसे ही करियर, एजुकेशन और जॉब से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।